हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन करे थे पिछली क्लास में, और कॉन्टिन्यूटी के भी कुछ क्वेश्चन किए थे। क्या आपको किसी क्वेश्चन में समस्या आई जितने दिए गए थे आपको करने के लिए? 21 में समस्या आई है? 20 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, एक्सरसाइज हमारी है 5.1। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स से क्या है अब प्लस 5। ये फंक्शन दे रखा है और एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे कह रहा है हमको। चेक करो या प्रूव करो? चेक करो। अब आप खुद सोचो, मैंने आपसे कहा था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में साफ था कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होंगे। अब यहाँ पे आते हैं, चलिए अब आप चेक करके देखो कि इस एफ एक्स जो फंक्शन है ना वो तीन फंक्शन से मिलकर बन रहा है। एक फंक्शन हो गया क्या, एक्स स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हम क्या, एक्स स्क्वायर को पैराबोला, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना ये, तो पैराबोला कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरा फंक्शन क्या है, साइन एक्स, हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। तीसरा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। 5 को कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं ना, कांस्टेंट फंक्शन, ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा पैराबोला। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होता ही है। तो तीनों के एक जगह माइनस एक जगह प्लस करने से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। आप दो तरीके से कर सकते हो, एक सिंपल वाला फॉर्मेलिटी तरीका और एक तरीका वही कि सिंस fx is obtained by the addition and subtraction of three different functions, namely first function is a polynomial function with graph of parabola which is continuous everywhere, ठीक है, and the second function is of sine function, trigonometric function, which is also everywhere continuous, and the third function is constant function which is also everywhere continuous. Therefore, by the addition and subtraction of these three functions, we will get a new continuous function which will be continuous everywhere. खत्म। सही है, पूरे मजे में हो तुम्हें। रोज रोज लेट आती है इसलिए ऑटो भी नहीं मिलते, यानी मेन कारण कुछ और है। शब्दों का ना चयन सोच समझ के करना चाहिए। ऑटो भी नहीं मिलते, पहली बात ये बोलना चाह रही थी सर, इस टाइम वैसे नींद बहुत आती है और ऑटो भी नहीं मिलते। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ 20 के बाद? या सीधे फिर हम करेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमको कह रहा है कि शो करे जो फंक्शन एफ एक्स है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब हमको एक बात बताइए, चैप्टर नंबर 1 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। नहीं ध्यान आएगा ना? फॉग ऑफ ध्यान आएगा क्या? उसे कंपोजिशन ही बोलते थे। कंपोजिशन पढ़ा था हमने फंक्शंस का, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को इंपोज किया करते थे, ठीक है। तो आप अगर इसको पहचान पाए तो क्या आपको लगता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है केवल? नहीं, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता केवल तो यहाँ पर cos x होता, ओनली cos x, लेकिन ये एंगल का स्क्वायर है। अगर एंगल का स्क्वायर है तो क्या इसके अंदर दो फंक्शन है कोई से? इस एफ एक्स को बोल सकते हैं कि ये दो फंक्शन से मिलके बना है। बताओ कौन कौन से? कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस का स्क्वायर कहीं नहीं है, देख ध्यान से देख, कॉस का स्क्वायर नहीं है। एक तो कॉस एक्स और एक एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन को सुपर इम्पोज करा होगा तो नया फंक्शन निकल के आया होगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन हुई है इसके अंदर। एक फंक्शन लिया होगा, लेट करते हैं एफ एक्स तो था ये, जी एक्स लिया हमने क्या, कॉस एक्स, और एच एक्स लिया क्या हमने, एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन ले लिए। अब हमको सोचना ये है कि इन दोनों के कंपोजिशन से कंफर्म है कि एफ एक्स मिलने वाला है, लेकिन कंपोजिशन क्या जी ओ एच से मिलेगा या एच ओ जी से मिलेगा, दोनों निकाल के देखें। ठीक है, चलिए पहले जी ओ एच देखते हैं। जी ओ एच का मतलब जी ऑफ एच एक्स, जी एच एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब इससे कंपेयर करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या डालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, यानी एफ एक्स। जो जी ओ एच फंक्शन बनाया कंपोजिशन से वो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अब हमको थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है, और वो स्टेटमेंट क्या है, अगर अगर जो ये दो फंक्शन हमने लेट किए थे, सुन रहे हो, अगर जो ये दो फंक्शन हमने लेट किए थे जी एक्स और एच एक्स,
ये दोनों खुद अपने आप में कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, तो इनके कंपोजिशन से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा ही होगा। तो क्या लगता है आपको एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा? क्यों होगा? क्योंकि जी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कॉस एक्स है, कॉस एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। एच एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि पैराबोला का कर्व है, ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, और इन दोनों के कंपोजिशन से एफ एक्स मिल रहा है, इसलिए एफ एक्स भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। आई बात समझ में? पहले आपको एफ एक्स जो फंक्शन दिया होगा वो ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा कि एफ एक्स जो है कंपोजिशन से मिल रहा है, और फिर आपको लिख के बताना पड़ेगा कि जी एक्स बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस and hx being a polynomial function continuous everywhere, therefore fx is obtained by the composition that is goh, therefore it will be continuous everywhere। इसका 31 हो गया है। वो देखें नीचे के चारों क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अगर तसल्ली करनी है तो एक एग्जांपल खोल के देख सकते हो, पीछे एग्जांपल पक्का होगा एक ना एक ऐसा, अगर साइज में क्वेश्चन है तो। देखो ये रहा एग्जांपल नंबर 19, पढ़ो अपनी किताबों में जरा। एग्जांपल नंबर 19 देख रहे हैं, एक पेज पलटने पे आ जाएगा बिल्कुल। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, जरा पढ़ो, 4 लाइन दे रखी है जिसने। द फंक्शन एफ मे बी थॉट ऑफ एज अ कंपोजिशन GOH of two functions g and h, where gx is equal to sin x, hx is equal to x square. Since both g and h are continuous functions, by theorem 2 it can be deduced that f is continuous function। अब इसने तो by theorem 2 लिख दिया, इसलिए जरूरत नहीं है इसको बोलने की, लेकिन हम लोग बोल के बताएंगे कि g h hx एक्चुअली में किस तरह के फंक्शंस हैं। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, ये 31 था। 32 मोड में cos x, 32 क्वेश्चन है मोड में cos x। क्या लगता है ये भी क्या दो फंक्शन से मिलके बन रहा है? एक तो cos x और एक mod x, ये भी दो फंक्शन से मिलके बन रहा है। cos x हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, mod x भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 33 sin mod x, क्या ये भी दो फंक्शन से मिलके बन रहा है? यस, एक sin x और एक mod x। बस आपको चेक करना पड़ेगा कि GOH से मिल रहा है या HOG से मिल रहा है, चेक कर लेना ध्यान से। ठीक है ना। अगला 34 फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mod x माइनस मोड में x प्लस 1। क्या ये क्वेश्चन हम पहले कर नहीं चुके? ये वाला किया था हमने, फिर इसका ग्राफ भी तो बनाया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें और जो अब मिला उसमें अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। बस अब अपने आप चेक कर लेना। इस वाले को चेक किया था, एक तो 1 पे x की वैल्यू बनाएगी यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगी 2। 1 और 2 पे हमने 3 वो बनाए थे यहाँ पे, लेस देन ग्रेटर देन इक्वालिटी। और ये क्वेश्चन जो है इसमें एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, मोड x पे 0 करेंगे जब, और दूसरे x की वैल्यू -1 आएगी। 0 और -1 इन दोनों पे आपको लेस देन ग्रेटर देन डिसाइड करके बस करना है कॉन्टिन्यूस। ऐसा क्वेश्चन कर चुके, इसलिए ये वाला उम्मीद लगाऊंगा कि आप लोग कर लोगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स दिया है हमको log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx, और पूरे के अपॉन में है x और यहां पर है k। तो ये वाली कंडीशन तो है x नॉट इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। हमसे कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हमसे कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, फाइंड k। क्या थोड़ी बहुत घबराहट होनी शुरू हुई? नहीं हुई? लॉग को देख के थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है? इन्हें तो हो रही, तुम्हें नहीं हो रही? जानते हो क्योंकि तुम लोग थे यहां पर ना उस टाइम, तुम लोगों ने लिमिट्स नहीं पढ़ी 11th क्लास में, इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत लग रहा होगा। लेकिन जिसने लिमिट पढ़ी हुई है और एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ी हुई है, उनको कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे लिखे गए थे। तो देखो दिखाओ एक फॉर्मूला था, देखो लिमिट में यहां लिख के दिखाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू 1 हुआ करती थी। 1 प्लस के साथ में जो वैल्यू है, अगर यहाँ 2x होता तो अपॉन में भी 2x चाहिए था, यहाँ भी 2x चाहिए था, फिर ये पूरी वैल्यू 1 होती थी। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये कर लेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, करें शुरू? चलिए, अब हमें कॉन्टिन्यूस दिया है तो पहली चीज क्या लिखेंगे? सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx किसके इक्वल होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के, और यही इक्वल होगा f ऑफ 0 के। तीनों चीजें इक्वल होंगी। तो
तो जब मैंने आपसे पिछली क्लास में ये बोला था कि 0 माइनस 0 प्लस इन दोनों पे अगर फंक्शन अलग अलग हैं तब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब 0 माइनस लोगे तब भी नॉट इक्वल वाला लेना पड़ेगा, 0 प्लस लोगे तब भी नॉट इक्वल वाला लेना पड़ेगा। तो फिर हम दोनों में से कौन सा सॉल्व करें? प्लस वाला, क्योंकि माइनस की टेंशन तो खत्म हो जाएगी कम से कम। सही है, तो हम आरएचएल सॉल्व करेंगे और एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो के है, यानी जो आरएचएल आएगा सॉल्व करके वही आंसर होना चाहिए, वही के की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, चलिए आरएचएल सॉल्व करते हैं हम। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी ये वाली वैल्यू log 1 प्लस ax माइनस ये अपॉन में x। अब हम x को क्या लिखते थे? 0 प्लस h, उसे h 0 बन जाएगा, तो यहां पे लिख दें x इज इक्वल टू 0 प्लस h, जिससे h बन गया 0। और अब यहां पे क्वेश्चन तब्दील हो जाएगा कुछ, h टेंड्स टू 0, केवल क्या अंतर आ जाएगा बताओगे? 1 प्लस a के साथ में आ जाएगा h माइनस, यहां पर भी log 1 माइनस b के साथ में क्या आ जाएगा? h। इस वाले x की जगह पर भी तो h आएगा, और उन दोनों को अलग अलग कर लें ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए। अब कंपेयर करो, क्या ये फॉर्मूला आपको पूरा लगता दिख रहा है? ये लिमिट इसके लिए अलग, इसके लिए अलग अलग हो सकती है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए, मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ भी वही x होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 प्लस क्या है? ah, तो यहाँ भी तो ah होना चाहिए ना, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड। अब ये वाला पूरी वैल्यू इस लिमिट के साथ मिलके क्या बना देगा? 1, और साथ में क्या बचा? a, यानी 1 इंटू ए तो आ गया इसका आंसर। इस पे बात करते हैं। इस वाले फॉर्मूले के लिए अगर ये वैल्यू माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। तो अब दो तरीके हैं सोचने के, या तो देखो यहाँ पे माइनस का बी है, यहाँ भी माइनस का बी ले आओ, फिर उसे हम 1 प्लस ऑफ माइनस बी कर देंगे ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे ना 1 प्लस ऐसे लिख लो, तो नीचे भी तो माइनस का बी ही चाहिए। तो हमें इस बार क्या करना पड़ेगा? माइनस बी से इंटू और माइनस बी से डिवाइड। सही है। अब ये क्या ये माइनस बचेगा? देखो ये पूरा हिस्सा बनेगा ना 1, तो लेकिन इस माइनस से ये वाला माइनस तो तब भी प्लस हो जाएगा, तो बचा क्या? केवल ये आया हमारा आरएचएल। और अगर हम बात करें एफ ऑफ 0 की, ये वाले हिस्से की, देखो एक्चुअली 0 पे क्या है? के। अब वो इक्वल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो गई के। तो जो के की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ रही है ए प्लस बी। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो जब भी लॉग मिले आपको तो इस फॉर्मूले को साइड में नोट कर लेना कहीं पे, इस फॉर्मूले को यूज करके ही लिमिट वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है हमको जिसमें हमसे कह रहा है फंक्शन फिर से कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करिए। दिख रहा होगा आपको ए जरा बीच में। अब मुझे सोच के बताओ, आप एलएचएल आरएचएल सेम है कि अलग अलग है? इस बार अलग अलग है। 0 माइनस में ये फंक्शन है, 0 प्लस पे ये फंक्शन है, लेकिन काफी हद तक 11th की लिमिट्स याद आ जाएगी अब तुम्हें। ये रेशनलाइजेशन वाले हो गए और ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए दोनों। तो अब सोचने वाली बात यह है कि पहले एलएचएल, ये तो पता है ना हमको कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो 0 माइनस एफ एक्स इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स के, और यही इक्वल होगा एफ ऑफ 0 के। ये बात तो लिख देना हर बार जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस मिले तो ये तो लिखना जरूरी है। ठीक है। अब मुझे दो पहले एलएचएस सॉल्व करें आरएचएस सॉल्व करें, क्या पता किसी एक को सॉल्व करके आंसर आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री आरएचएल, एलएचएल नहीं, कुछ भी कर सकते हो तुम, जो कहो मैं तो कर दूंगा। एलएचएल पहले करें, चलो एलएचएल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये लिख दो डायरेक्ट 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लेट करेंगे क्या? x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जिसकी वजह से h 0 हो गया। तो क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, बताओ ये 4 ऐसे कैसे? x की जगह पे क्या डालोगे? x की जगह पे 0 माइनस h या फिर माइनस h। जब कॉस के अंदर माइनस का एंगल आएगा तो वो अपने आप ही प्लस हो जाता है।
तो केवल एच लिख दूं अपॉन, यहां पर एक्स की जगह पे फिर डालोगे माइनस के एच का स्क्वायर, वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर क्या आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए? ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमें कुछ रास्ता दिखाई दे इसके आगे का? cos 2x वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात। लेकिन कैसे? उससे 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 4h है। तो कुछ कह रहे थे दोनों, एंगल डबल करना पड़ेगा। cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में हमें ऐसा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा जिससे 1 कटे और एंगल डबल करना पड़ेगा cos, या क्योंकि 4h है ना। तो आप सोच के बताओ यहाँ पे cos 2 थीटा का कौन सा वाला खोलोगे फॉर्मूला? दो होते थे ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, और उसका एंगल डबल करना पड़ेगा कि यहाँ पे डबल है। तो ऐसे लिख दूं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h। सोचो, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बदले डायरेक्ट ओपन कर दिया, साइन डायरेक्ट वो चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए। तो ये 1 से 1 कट गया। अब ये साइन स्क्वायर 2h का क्या मतलब है? ऐसे लिख दूं क्या इसे? 2, एक मिनट, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन 2h, साइन 2h अपॉन में एक h यहाँ और एक h यहाँ। अब बताओ ये वाली वैल्यू 1 कैसे बनती थी? अपॉन में भी 2h होना चाहिए। इतना साइन का एंगल है उतना ही नीचे होना चाहिए था। तो हमें अगर यहां से एक 2 करा और एक 2 यहां करा तो अल्टीमेटली हमने डिवाइड बाई 4 कर दिया। तो हमें इनटू भी करना पड़ेगा ना। अब ये वाली वैल्यू भी 1, ये वाली वैल्यू भी 1, सही है। तो 2 4 जा 8। तो RHL क्या आ गया हमारा? 8। तो अब वो RHL इक्वल करें अगर f ऑफ 0 के a के, तो a की वैल्यू तो 8 आ गई है। तो क्या RHL को सॉल्व करने की जरूरत है ना? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे ही चेक करना थोड़ी कहा कि पहले चेक करो। उसने कहा कि बस a की वैल्यू ढूंढो। वो हमारे ऊपर है, जब हमें एक ही हिस्से को सॉल्व करके a की वैल्यू मिल गई तो हम दूसरे को सॉल्व क्यों करें? कॉन्टिन्यूस पहले ही बोल दिया उसने, यानी LHL RHL तो इक्वल आने ही आने हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको सॉल्व करने को दिया जाए तो कैसे करोगे सॉल्व इस वाले को? LHL को सॉल्व कैसे करोगे? कैसे? रेशनलाइज करके। तो इसके उल्टे साइन से होगा ना। देखो बड़े वाला रूट जो है रूट एक्स के ऊपर तक है, तो यहाँ पे माइनस आगे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। चलो उसे भी जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन यही वाला है। हाँ तो ये भी सकता है केवल ये दे दे तो सॉल्व करना हमें आना चाहिए। मैं लिमिट लिमिट लिख रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अच्छा LHL होगा ना वो, नहीं RHL, और RHL में 0 प्लस एच लिखेंगे, 0 प्लस एच, तो वो 0 प्लस एच जो है वो एच ही बन जाएगा। तो मैं केवल इसकी जगह पे एक्स की जगह पे एच लिख के कर रहा हूँ, रूट एच अपॉन 16 प्लस रूट एच प्लस 4 इंटू किया 16 प्लस रूट एच माइनस 4, 16 प्लस रूट एच माइनस 4 से। तो ऊपर तो रूट एच के साथ में ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन सकता है, तो इसका स्क्वायर होगा। तो क्या बड़े वाले रूट के साथ में अंदर वाला रूट भी गायब हो जाएगा? नहीं, केवल बड़े वाला गायब होगा। तो क्या बचेगा? वो 16 प्लस रूट एच माइनस इसका भी स्क्वायर होगा 4 का, जो कि बन जाएगा 16। तो इस 16 से 16 कट जाएगा, उसके बाद इस रूट से रूट भी कट जाएगा। इसलिए जरूरत कहां पड़ी? इस रूट से रूट कट तो गया, और यहां बगल में लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल ही रहा है। अब एच को 0 डाला जाए तो ये छोटा रूट हट जाएगा। रूट 16 क्या बचेगा? 4। अरे ये क्या हो गया? क्वेश्चन में ना यहाँ पे माइनस था, तभी तो ऐसा कैसे होता है कि एक वैल्यू अलग आ रही है, एक अलग आ रही। तो यहाँ माइनस कर देते हैं, तो इन्हें प्लस कर देंगे। तब भी यहाँ तो नीचे तो माइनस का 16 ही आना था, लेकिन अब 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने LHL सॉल्व किया उससे 8 आ रहा है और RHL सॉल्व करने पर 4 आए या फिर 0 आए। ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मान लो आ गया, सुन लो, मान लो ऐसी कंडीशन डाल दी एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चन आ गया ये वाला। अब देखो ट्विस्ट समझ लो जरा क्वेश्चन में क्या आने वाला है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया मान लो, और यहाँ पे ना उसने वही कर दिया, प्लस 4 करके छोड़ दिया, ठीक है। अब वो पता क्या बोलेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट फंक्शन मे बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ?
कुछ बच्चों ने केवल यही सवाल किया, उनकी के की वैल्यू आरएचएल 8 आ गया, वो सीधे लिख देंगे a इज इक्वल टू 8। सही है ना? लेकिन कुछ बच्चों ने क्या करा, एलएचएल भी सॉल्व कर दिया, आरएचएल के साथ दोनों चीजें सॉल्व कर दी और देखा कि ये वाली वैल्यू तो अलग आ रही है। तो फिर क्या लिखेंगे वो बच्चे? अगर दोनों चीजें अलग अलग आ गई तो यानी कन्फर्म है एक ही वैल्यू निकलनी नहीं थी। वो सीधा बच्चा ये बोलेगा एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। आज समझ में अंतर क्या आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर? बस ये छोटे छोटे ट्विस्ट डाले जाते हैं पेपर के अंदर, क्वेश्चन करा कराया आ जाएगा वहां पर, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा ट्विस्ट जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी बुद्धि सही तरीके से काम कर रही होगी वही जवाब दे पाएगा, अन्यथा कुछ भी सोचेंगे यार ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, कुछ करेंगे ही नहीं इसको, या फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा। जो करेंगे ही नहीं वो तो इसी फिराक में होंगे ना कि कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, एक ही लेट आ गई। तो अब पेपर वैसे का वैसा दिया जाए, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाना हो, तो ये तरीका है करने का। अब क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, जब वो कह रहा है कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है, f0 ढूंढिए, तो इस क्वेश्चन में एलएचएल की जरूरत है? दो फंक्शन है कहां? एफ ऑफ 0 का मतलब क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस का सिंपल फॉर्मूला जो था, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो ये एफ ए हो गया, ये रहा, और x टेंड्स टू a पे ढूंढना है केवल, कॉन्टिन्यूस तो है ही, दोनों इक्वल हैं, लेकिन एक फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री और तीसरा लॉग। इसको सॉल्व करना आता है हमको? अब इसको सबको आता है सॉल्व करना? इसको आता है? इसका फॉर्मूला ध्यान है किसी को? बताओ। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला नहीं, वो आइडेंटिटी नहीं, लिमिट्स वाला फॉर्मूला। नहीं, वो भी नहीं। x की पावर n के लिए x जमीन पे होना चाहिए था, इसमें x आसमान में है। लिख दूं? इन दोनों को तो बताइए, इसका साइड में लिख लेते हैं, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लॉग a की पावर में जितनी भी वैल्यू है, देख रहे हो, a की पावर में जितनी वैल्यू है वही होनी चाहिए नीचे यहां पर, तभी लॉग आ जाएगा ये वाला आंसर। चालू करें? चलिए, तो हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स यानी ये 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन x बाई 4 लॉग, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब मुझे बताना शुरू करो क्या क्या करें। सबसे पहले किसको 1 या फिर फॉर्मूला रेडी करें, किसका? पहले ऊपर वाला बताओ। इसको रेडी होने के लिए चीज है ना, ये क्या क्या चाहिए? ये रहा a की पावर x माइनस 1, तो क्या चाहिए इसको? अपॉन में x, वो भी 3 बार। क्यूब का मतलब क्या हुआ? 3 बार हुआ ना, तो इसको x क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको x क्यूब से डिवाइड करने का मतलब, आपको नहीं लगता कि मुझे 3 एक्स क्यूब को x क्यूब से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो एक x क्यूब के लिए x यहाँ काम आ जाएगा इसको बंद करने के लिए, और जो 2 x बचेंगे वो इसमें काम आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब अगली लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, थोड़ा सोच समझकर जगह बनाकर लिखें, ठीक है? चलिए, 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब, मैंने इसे x क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो एक बड़ा सा अपॉन खींच दूं यहां पर। अब ये वाली लिखता हूं, साइन x बाई 4, तो एक x इसके नीचे आ गया, यहां भी आना चाहिए था ना x क्यूब, एक x यहां आ गया, इसको लिखते हैं लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 का एक्स स्क्वायर यहां आ गया। अब चेक करें क्या ये वाला फॉर्मूला रेडी है पूरा? चेक करो, क्या ये फॉर्मूला रेडी है इसके हिसाब से पूरा? पक्का? तो क्या आंसर आना चाहिए इस वाले हिस्से का? लॉग 4, ए यहां पर 4 है ना, लॉग 4 का क्यूब, ये 3 बार है ना, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तो लॉग 4 लॉग 4 लॉग 4। तो क्या लॉग केवल 4 का क्यूब आएगा या लॉग 4 का होल क्यूब आएगा? होल क्यूब आना चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू लॉग 4 है, अगली फिर लॉग 4 है, अगली फिर लॉग 4 है, तो वो 4 का क्यूब आगे नहीं आएगा इस बार। गलती से। अब ठीक है, तो ऊपर तो हमला रेडी हो गया, नीचे बताओ ये वाली वैल्यू 1 कब बनती है? जब साइन का जो एंगल है
वही नीचे होना चाहिए। अब x है तो अपॉन में 4 का क्या मतलब हुआ, मल्टीप्लाई 4 भी करना पड़ेगा यहीं। देखो x के अपॉन में आता है यहाँ 4, ये वाला, तो मल्टीप्लाई वाला बगल में आना चाहिए। अब ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, ये लॉग वाली वैल्यू 1 कब होती है, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने अभी। लॉग 1 प्लस के साथ में जो वैल्यू होती है वही चाहिए नीचे। अब एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या चाहिए, तो फिर सही है। अब ये वाली वैल्यू 1 बन 1 मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाली वैल्यू में बन जाएगा फॉर्मूला, और इसमें लग जाएगा फॉर्मूला। नहीं, मैंने कहा था ना थोड़ा संभल के बैठेंगे, ये क्वेश्चन मजा दिला देगा। अब आंसर क्या आना चाहिए फिर आपके हिसाब से, यहां से क्या आएगा, log 4 का होल क्यूब, इसका log 4 इंटू log 4 इंटू अगेन log 4। ये वाली वैल्यू का 4 कहां जाएगा, सबसे नीचे है, देखो ये 1 2 3 4, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो यहां पर एक आ गया 4। ओके, फिर 1 2 3 और 4 का 3 भी कहां जाएगा, फिर नीचे 1 रह गया। तो आंसर क्या आया, 12 log 4 का। इसलिए बढ़िया है क्वेश्चन, सही है, आंसर मैच कर लें, 12 log 4 का होल क्यूब। अब मैंने इस log के बेस में कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब 1, इसके बेस में कुछ ना होने का मतलब 1। अरे केमिस्ट्री वाला ही बोल देती 10, तब भी समझ में आता कुछ, हालांकि यहां तो वो भी ना आता। जाना कुछ, ई, मैथमेटिक्स में हर जगह पे ई चलता है, स्मॉल ई। आप नहीं जानते, आपने 11th में पढ़ी नहीं ना फिर वो चीज। मैथ में जहां जहां लॉग आएगा, जहां भी लॉग आएगा, उसके बेस में ई चलेगा, स्मॉल ई। एक्सपोनेंशियल वाला स्मॉल ई 2.71 होती है इसकी वैल्यू, तो कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ई, चाहे लिख दो चाहे मत लिखो। अब वही चीज केमिस्ट्री में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 आता है बेस में। केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ते हो ना न्यूमेरिकल्स, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 लिखते हो आप, क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट बेस में 10 होता है, जब ये दोनों चीजें सेम होती है तो 1 हो जाता है। लेकिन मैथ में हम लोग लॉग ई की वैल्यू 1 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि मैथ में बाय डिफॉल्ट बेस में ई होता है ना, तो ये दोनों सेम होने बन जाते हैं। अभी अगले टॉपिक में देखो, डिफरेंशियल डेरिवेटिव में बहुत इस्तेमाल होगी ये चीज हमारी, तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री मैथ चलता है और मैथ में बेस में ई चलता है, ठीक है। ओके, लिखिए, देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू √2 cos x माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस 1, ठीक है जी। ये एफ एक्स दिया, एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू ढूंढिए, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे ही। अभी जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसा ही है, तो हमें फिर से क्या निकालना पड़ेगा इस बार, लिमिट x टेंड्स टू a, यानी पाई बाई 4 ऑफ फंक्शन √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1। अब आपको ध्यान है, कुछ 11th में कर रहे थे क्वेश्चन, हमने कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, जब यहाँ पर जीरो नहीं होता तो पहले जीरो बनाना पड़ता है इसको, और इसको जीरो बनाने की तरीका क्या था, जो वैल्यू ये होती है वही प्लस एच, अगर जब जीरो माइनस होता है जीरो माइनस एच, जीरो प्लस पे जीरो प्लस एच, और पाई 4 पे पाई 4 प्लस एच, जिससे एच क्या बन जाता था, जीरो। तो बस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो में √2 एक्स की जगह डाल दें वैल्यू पाई बाई 4 प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉट पाई बाई 4 प्लस एच माइनस 1। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलें या कुछ और करें, कुछ तो बोलो, और क्या करना चाहिए इसमें बताइए। अगर आपने एच की वैल्यू यहाँ डाल दी तो कॉस 45 क्या आएगा, 1 बाई √2, उस √2 कटेगा 1 माइनस 1 ऊपर जीरो, ऐसे नीचे भी जीरो बन जाएगा। 0 बाई 0 वाली फॉर्म बनती है तभी तो ये चीजें करी जाती हैं, ताकि बचे उससे। और आप जबरदस्ती कह रहे हो चलो उस तरफ 0 बाई 0 बनाते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलिए जल्दी से और बताइए वैल्यू क्या आ रही है, सीधे पुट करेंगे हम यहाँ पर, इतनी जगह नहीं है हमारे पास कि हम सॉल्व करें इसको 11वीं वाली चीज को। √2 ये रहा, हाँ कॉस पाई 4 की वैल्यू डालो ना, 1/44 1/√2, फिर बताओ क्या आ रहा है, 1/√2 cos h माइनस 1/√2 sin h, यानी cos h माइनस sin h, उनके अपॉन में √2 आएगा जिससे कट जाएगा, ये आना चाहिए।
चेक करो, अब नीचे भी करो, कॉट ए प्लस बी -1, या एक काम करा जाए, रुको 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 रुको, इस कॉट ए प्लस बी को अगर हम 1 अपॉन वो सॉरी कॉस अपॉन साइन कर लें, तो कॉस अपॉन साइन कर लें, तो एलसीएम लेने के बाद ये जो नीचे वाला साइन है वो वहां जाएगा ना, तो जो कॉस की वैल्यू है फिर साइन का फॉर्मूला खोलेंगे, वैल्यू कट जाएंगी बहुत सारी, और साइन नीचे चला जाएगा ऊपर। मुझे लगता है ये वैल्यू कटनी चाहिए फिर कुछ, कॉस ए प्लस बी का पहले फिर से आएगा फॉर्मूला, उसकी जगह पर तो यही आएगा कॉस एच माइनस साइन एच, है ना, कॉस एच माइनस साइन एच, माइनस अपॉन वाला साइन क्या, अपॉन √2 भी तो आएगा, आने तो बाद में देख लेंगे, पूरे के अपॉन में तो आ रहा कम से कम √2, ठीक है। यहाँ का कॉट मतलब कॉट को हमने कॉस लिखा और अपॉन में साइन लिखा, साइन घूम के यहाँ चला गया और साइन घूम के ऊपर भी आएगा इसके बाद, यहाँ साइन π/4 प्लस एच साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके अपॉन में भी एक √2 आएगा और इसके अपॉन में भी एक √2 आएगा, वो √2 कॉमन लेके हम लोग ऊपर भेज देंगे, √2 ये रहा। बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से आ रहा होगा साइन एच प्लस कॉस एच, जगह जगह 45 में 1/√2 हो गया होगा, तो कॉस एच प्लस साइन एच तो आया होगा, माइनस कॉस एच माइनस साइन एच, तो कॉस एच कट गया, 2 साइन एच बचा है, यहाँ भी आया 1/√2, यहाँ भी आया, वो कॉमन लेके फिर ऊपर भेज देना 1/√2, तुम देखो कॉस एच प्लस साइन एच आया कि नहीं आया, साइन π/4 प्लस एच से वही आ रहा है ना, तो वही वाली वैल्यू यहाँ भी आएगी फिर, इंटू में क्या, साइन एच प्लस कॉस एच। अब अगर नीचे ब्रैकेट खोला जाए, इसके अपॉन भी तो आएगा 1/√2 एक, और वो इस वाले को काट देगा, फिर बाहर वाले को हटाएगा सारा। अब बताओ अगर हम ब्रैकेट खोलें ब्रैकेट, तो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो साइन साइन से ऐड हो जाएंगे लेकिन कॉस कॉस कट जाएंगे, तो बचा क्या, केवल कॉस एच माइनस साइन एच -1 और ऊपर साइन एच प्लस कॉस एच अपॉन नीचे -2 साइन एच। बताइए क्या यहाँ तक सही है? आपको लगता है एच को 0 डालने पर ये ब्रैकेट परेशान कर रहा है हमको? हाँ, एच को 0 डालने पे कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 -1 0, अभी भी ऊपर 0 बन रहा है इससे, लेकिन एच को 0 डालने से ये ब्रैकेट परेशान नहीं कर रहा। देखो एच को 0 डालोगे तो ये 0 हट जाएगा, ये तो 0 हो गया, लेकिन कॉस एच तो 1 हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट की चिंता मत करो, इसमें लास्ट में वैल्यू पुट होगी, तो ये दिख भी रहा है तुम्हें तो चिंता मत करो इसकी, चिंता करो केवल इस साइन की और इस ब्रैकेट की, क्योंकि साइन में अगर 0 डालोगे तो यहाँ 0 बनेगा और इस ब्रैकेट से भी 0 बन रहा है। इस ब्रैकेट को दोनों को सॉल्व कैसे करा जाए ये सोचना है बस हमको, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले खोल के काटा पीटी कर सकते हैं? कर दे जादू, हाफ एंगल फॉर्मूले खोलने वाले हैं, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला 1 काटने के लिए, और नीचे तो साइन है ही, इसे भी खोल देंगे हाफ एंगल, दिल थाम के रखिएगा, खतरनाक होने वाला है रफ्तार बढ़ने वाली क्वेश्चन में। कॉस एच का कौन सा वाला फॉर्मूला खोल से काटने के लिए 1 को, ये माइनस का 1 है, 1 -2 साइन स्क्वायर h/2, ओके, इसको भी खोलना पड़ेगा हाफ एंगल, फिर एक क्वेश्चन में इस जगह पे एक ब्रैकेट के अंदर हाफ एंगल आया तो दूसरे वाले को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -2 साइन h/2 कॉस h/2 और एक -1 ये रहा, इसकी चिंता नहीं है, साइन h प्लस कॉस एच, सही है। अब पूरे के अपॉन में चल रहा है हमारा, यहाँ भी -2, तो ये वाला, और साइन एच का फॉर्मूला भी खोलेगा 2 साइन h/2 कॉस h/2, बस। अब क्वेश्चन हमने बढ़िया तरीके से फैला दिया, अब देखते हैं सिमटेगा कि नहीं सिमटेगा। पहला काम 1 से 1 कैंसिल, दूसरा काम जो ऊपर 0 कर रहा था वो साइन या कॉस में से क्या था, साइन, साइन ही 0 पे 0 बनता है, ऊपर के देखो साइन h/2 कॉमन है यहाँ कहीं से, एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, इन दोनों में साइन h/2 कॉमन लेके इससे काटो साइन h/2 से, समस्या खत्म। यहाँ का साइन h/2 कॉमन लेके इस वाले साइन h/2 से काट दो और समस्या खत्म। वो तुम्हारी इच्छा, जो मर्जी करो, बाकी तुम -2 साइन h/2 कॉमन लिया तो एक बचा साइन h/2 और एक बचा प्लस का कॉस h/2, और वो वाली वैल्यू को नहीं छेड़ रहे हम क्योंकि वो हमें परेशान वैसे नहीं कर रही, अपॉन में -2 इंटू
2 साइन h बाई 2 कॉस h बाई 2। तो -2 से -2 कैंसिल, साइन h बाई 2 से साइन h बाई 2 कैंसिल। यही थे वो दोनों चीजें जो ऊपर से जीरो कर रही थी, साइन h बाई 2 साइन h बाई 2। यहाँ पर h टेंस टू जीरो चल ही रहा है। अब अगर आप h को जीरो डाल दो तो ये तो जीरो बन जाएगा, देखो ये इसमें जीरो हो गया, लेकिन ये cos h बाई 2 1 बनेगा। ये फिर साइन जीरो बन जाएगा, लेकिन ये 1 बनेगा। 0 प्लस 1 यानी 1, 0 प्लस 1 यानी 1, ऊपर 1 आ गया और नीचे ये जब cos जीरो डालोगे तो 1, लेकिन 2 बचा ही रहा, इसलिए 1/2 आया। मतलब वही एक को मिला के ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये क्वेश्चन आसान है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो फिर भैया परेशान तो करेगा क्वेश्चन ये, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज भी करना पड़ गया। cos a प्लस बी भी खुल गया, साइन a प्लस बी भी खुल गया। अरे ये किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ पाई बाई 4 ढूंढने को कहा था ना हमको, तो उसी के इक्वल होगा बस ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसीलिए तो सुंदर है। ये ना आरडी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है नंबर 31 पे। एफ एक्स दिया हमको 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 की पावर x माइनस 16। ये तब है जब x नॉट इक्वल टू 2 है, और जब x इक्वल टू 2 है तो k है। अब कह रहा है फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, फाइंड k, फाइंड k। अब क्योंकि नॉट इक्वल वाला सिंबल भी है यहाँ पर, तो LHR RHR वाला लाइन लिखो पहले। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस भी आएगा पहले, fx हाँ एक ही लेंगे, लेकिन पहले लिख के तो दिखाओगे ना पूरी लाइन, वो फिर सॉल्व एक ही कर देना भले ही। हम RHL सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और 2 प्लस पे फंक्शन यही रहेगा। फंक्शन 2 पे चेक करने को बोला था उसने, मतलब कंटिन्यूस था, इसलिए x टेंड्स टू 2 प्लस चलेगा सब जगह, 2 माइनस 2 प्लस और f2। चलिए अब क्या लेट करेंगे, x इज इक्वल टू भाई साहब 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर x की जगह पे क्या डालेगा देखो, यानी 4 प्लस h बन जाएगा ना वो, माइनस का 16 अपॉन नीचे 4 की पावर, ये बन गया। कैसे सॉल्व करा जाए इसको? तो मैं ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो 2 की पावर 4 है इसका रिलेशन इस 16 से भी है, 4 की पावर 2 का रिलेशन 16 से है। कुछ सिंप्लीफाई करने का मन नहीं कर रहा तुम्हें इसमें से? 12वीं वाले हो तुम लोग, तुम यहाँ पर ये पावर अलग अलग नहीं कर सकते। 2 की पावर 4 अलग होगी, इंटू 2 की पावर h अलग होगी, और जो 2 की पावर 4 है वो बन जाएगा इंटू में 2 की पावर h, ऐसे नहीं दिखेगा पहले वाली टर्म ये, और नीचे 4 की पावर 2 अलग करोगे वो 16 बनेगा, और फिर 4 की पावर h भी चलेगी बगल में। अब ऊपर से 16 नीचे से 16 कॉमन लेके काटोगे नहीं, तो बचेगा क्या, 2 की पावर h माइनस 1 अपॉन 4 की पावर h माइनस 1। अब ये आसान लग रहा है क्वेश्चन देखने में, या फिर ये नहीं हो सकता ये लग रहा हो खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी बनने का मन कर रहा होगा है? तो अब सोचो ये कैसे होगा, ये कौन से फॉर्मूले से लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? आज ही करा है क्वेश्चन हमने, a की पावर x माइनस 1, ये रहा a की पावर x माइनस 1, लेकिन कुछ मिसिंग है अपॉन में x, यानी यहाँ पर h है वो काम, तो इसमें भी मिसिंग है, और सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, इसमें भी मिसिंग है, तो दोनों को डिवाइड कर दो बस h से, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 की पावर h माइनस 1 बाई h अपॉन 4 की पावर h माइनस 1 अपॉन h। यहाँ अलग फॉर्मूला, यहाँ अलग फॉर्मूला, यहाँ बीच में इसको जब तोड़ा होगा ना 2 की पावर 4 को, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर h लिखा होगा। हाँ जी, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था इसका, a की पावर h माइनस 1 अपॉन h का लॉग a, यानी लॉग 2 अपॉन लॉग 4। अब कुछ अकलमंद बच्चे तो लॉग से लॉग काट देंगे, 2 से 4 और 1/2 आ गया आंसर, लेकिन नहीं 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 ऐसा नहीं करेंगे। लॉग 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, फिर वो 2 आगे आ जाएगा, तब log 2 अपन log 2 कट जाएगा, तो 1/2 ही आएगा, वही काम हो गया, log 2 1/2 आ गया, तो आंसर 1/2 आ रहा है। इसे 4 को 2 का स्क्वायर लिख के फिर 2 आगे भेजना। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2008 और सीबीएसई 2016, यानी सीबीएसई 2024, एपी अगर चला है तो 8 के बाद 16, 16 के बाद 24 के चांसेस तो हैं,
ठीक है ना। चलिए देखें, एक क्वेश्चन है बढ़िया सा। एफ एक्स की वैल्यू दे दी हमको, फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है पाई बाय 2 पे, तो क्या फाइंड करने को बोलेगा इस बार? बस ए और बी, ये रहा ए और ये रहा बी, तो लिखो आगे यहाँ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, जगह होगी ना कॉपी में, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 फाइंड ए एंड बी। तो इस बार आपको क्या LHL RHL दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे? जी हाँ, दोनों करने पड़ेंगे। क्यों? LHL में वैल्यू निकल जाएगी सिंपल, एफ ऑफ ए पे वैल्यू है ए और RHL में बी है। चालू कर दें? चलिए देखें कितने पेज में आएगा। LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 के ऊपर माइनस x की वैल्यू जब पाई बाय 2 से छोटी है तो फंक्शन यही है ना, 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। कोई समस्या? अब लेट करेंगे पाई बाय 2 माइनस एच। देखो पाई बाय 2 के ऊपर माइनस का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, जिसकी वजह से h बन जाएगा 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन क्यूब x की जगह डाला पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस एच का स्क्वायर। बोलिए सही है? अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बड़ी बड़ी सी वैल्यू आ गई है। क्या आपके मन में, दिमाग में, बुद्धि में ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ में पाई बाय 2 माइनस एच देख के कुछ खलबली सी नहीं होती? तो फिर हो क्यों नहीं रही? इसे क्यूब और स्क्वायर के बारे में क्यों सोच रहे हो? ये तो होल की पावर होती है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस एच नहीं लगाया जा रहा, क्या कह रहे थे? रिड्यूस सिलेबस में था, 10th क्लास में हटा हुआ था वो, तो इतनी देर लगती है क्या उसे बोलने में? यहाँ पे पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 6 माइनस एच होता तो चिंता का विषय था, क्योंकि फॉर्मूले खोलने पड़ते हैं ए माइनस बी वाले। लेकिन पाई बाय 2 माइनस एच में क्या बन गया? ये पहले फिर बताओ। लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन 90 माइनस एच इज कॉस एच, और उसका क्यूब कर दूं तो कॉस क्यूब एच अपॉन 3। अब कॉस 90 माइनस एच यानी साइन एच, और उसका स्क्वायर कर देते हैं बस, ये आया। बोलने में क्या जाता है? उस दिन भी तो तूने बहुत ट्रायल मारे थे, आज गलत होता है इसलिए सही भी होता है आज। लेकिन अब सोचो, एच को 0 डालने की मत सोचना, अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म है ये। क्या कह रही किरण, इतना सॉल्व कर दिया अभी भी 0 बाई 0? हाँ भाई हाँ, जब कॉस 0 1 तो 1 माइनस 1 0, और साइन 0 0, 0 बाई 0। अभी तक तुमने वो चीज ऊपर नीचे कट नहीं करी जो ऊपर 0 और नीचे 0 बना रही थी। तो क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोल लें, कुछ और तरीका भी है तुम्हारे पास? 1 माइनस कॉस एच कर ले, तो इसे 1 का क्यूब लिख लें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ये समस्या का विषय है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ हाँ, 2ab ए बी प्लस का ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अपॉन में डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ रहे, 3 साइन स्क्वायर एच। अब क्या ये वाला ब्रैकेट हमें परेशान कर रहा होगा? सोचो, एच को 0 डाल के देखो इसके अंदर, क्यों नहीं? देखिए एच को 0 डालने पर ये 1 हो जाएगा, ये 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा यहाँ से। इस चिंता छोड़ दो, ये दोनों है 0 करने वाले जो परेशान कर रहे हैं हमें। तो कॉस का मामला खोला, हाफ एंगल वाला 1 काटेंगे यहाँ पर, साइन एच बाई 2 में आएगा। यहाँ भी खोल देंगे मामला साइन एच बाई 2 वाला, काटा पिट्टी करके मजे करते हैं फिर। लेकिन थोड़ा चिंता हो रही है। चलो साइन का स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या डायरेक्ट लिख दूं हमला खोल के काटा पिट्टी करके? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 ये आना चाहिए। इसमें बाद में भी 1 डालना है, चाहे अभी डाल दूं 1, इनटू में केवल 3 लिख दूं। बार बार इतनी बड़ी टर्म क्या लिखने की जरूरत है? यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होना है वो, यहाँ पे करो, देखो क्या 3
इंटू इसका फॉर्मूला खोलूं, साइन एच का हाफ एंगल वाला। जब ऊपर हाफ एंगल खोल दिया तो नीचे भी हाफ एंगल खोलना पड़ेगा ना, और वो क्या आएगा 2 साइन एच बाई 2 कॉस एच बाई 2, उसका स्क्वायर भी है, तो वो क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एच बाई 2 कॉस स्क्वायर एच बाई 2। अब बताओ इसमें कौन सी टर्म परेशान कर रही है हमको? साइन स्क्वायर एच बाई 2 जो परेशान कर रहे थे वो कट गए, जो 0/0 बना रहे थे वो कट गए। अब जो बचे हैं उनमें 0 डालो, आंसर आ चुका हमारा। तो इस 3 से 3 काट देते हैं, इस 4 से ये 2 काट देते हैं, तो ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2। एलएचएल अब जाके आया 1/2। क्या लगता है तुमको अब जाके 1/2 आ गया है? अब आया नंबर आरएचएल का। आज तुमको लगभग 30 क्वेश्चन तो मिलेंगे करने के लिए, और वो तुम्हें करके लाने ही लाने हैं, हम पे गुंजाइश नहीं है। आज तीसरा दिन है शायद कंटिन्यूटी का, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे हम। अब परसों केवल थोड़ा बहुत डाउट होंगे, आगे बढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी पे। चलिए 1/2 एलएचएल तो आ गया, आरएचएल से करते हैं सॉल्व। यहाँ पे आएगा x टेंस टू π/2 प्लस, फिर उसे लिखेंगे x इक्वल टू π/2 प्लस h। तो मैं डायरेक्ट x टेंस टू 0 लिख रहा हूँ इसे, तो मैं चेंज कर दूंगा। देखो 1 माइनस साइन x की जगह डालेगा π/2 प्लस h, हाँ है ना, x की जगह π/2 प्लस h तो लिखेंगे, और नीचे पाई माइनस 2, यहाँ भी आएगा π/2 प्लस h और पूरे का स्क्वायर। बोलिए सिंप्लीफाई करके क्या होगा? नीचे बताओ, नीचे आसान है सॉल्व करना, नीचे क्या बनेगा? केवल नीचे वाली वैल्यू क्या केवल 4h स्क्वायर बन रही है, ये 2 अंदर जाएगा पहले, फिर इससे कट जाएगा, पाई बचेगा, अब प्लस h 2h, वो पाई फिर इस पाई को काट देगा, वो माइनस के 2h का स्क्वायर प्लस का 4h स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या होता है? साइन एंटी प्लस थीटा। आगे बता, अपॉन नीचे क्या बोला तुमने? केवल 4h स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, यहाँ फिर हाफ एंगल फॉर्मूला खोलो, ये b ऐसे क्या ऐसा, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन नीचे 4h स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया 2 बार, तो b/2 तो ऐसे क्या ऐसा, साइन h/2 अलग और साइन h/2 अलग, एक h ये रहा, एक h ये रहा। ये वाला कब 1 बनेगा? जब इसके अपॉन में 2 आएगा और इसके अपॉन में भी 2 आएगा, तो एक मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ, एक यहाँ, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1, तो b बाई किसी का 4 किसी का 2, b/8 आया एलएचएल, नहीं आरएचएल। तो अब अगर तीनों इक्वल करे जाएं, एलएचएल आया हमारा 1/2 इक्वल टू आरएचएल b/8 इक्वल टू f ऑफ π/2 यानी a। तो एक तो देखो a की वैल्यू जब ये दोनों इक्वल करेंगे, जब ये दोनों इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू एक तो हो गई 1/2, और जब ये दोनों इक्वल करेंगे तो ये दोनों इक्वल करेंगे तो इससे कट जाएगा 4 बार, b की वैल्यू 4। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खासतौर पे उन लोगों को जिन्होंने 11वीं में लिमिट्स को हल्के में लिया था। चलो अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा। जिस तरह से हम जानते हैं कि h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है, इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। ये साइन इनवर्स x अपॉन x 1, टेन इनवर्स x अपॉन x 1, उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। देखो अब एफ एक्स जो है वो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में है टेन इनवर्स x, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है तब है 10। अब कह रहा है 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो, 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। अलग है क्या क्वेश्चन? हाँ चेक करनी है। क्या अलग है क्वेश्चन? हाँ लगता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब तक कहीं करी नहीं थी, लेकिन एलएचएल शुरू करें। अब एलएचएल में क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और फिर वो ऊपर वाली वैल्यू x की पावर 4 एक्स क्यूब 2x स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स x, फिर लेट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0 माइनस h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू जब 0 बनेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस h की पावर 4, वो बन जाएगी प्लस में, यहाँ माइनस h का क्यूब आएगा वो बन जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस h का स्क्वायर आएगा वो प्लस ही रहेगा। यहाँ क्या आएगा? टेन इनवर्स ऑफ माइनस h, जब यहाँ पे डालोगे 0 माइनस h, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस h क्या होता है?
जी। अगर जो कॉट इनवर्स होता है तो पाई माइनस लिखना पड़ता है फिर उसको, कॉट इनवर्स एच। भूल गए क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 जगह माइनस आते हैं तो सिंपल माइनस बाहर निकलते हैं, किस किस में? साइन में, टेन में और कॉसेक में। इनके अंदर माइनस आते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, और कॉस, सेक और कॉट इनवर्स में अगर माइनस आता है तो पाई माइनस लिखना पड़ता है उनको फिर। तो यहां पर सिंपल माइनस बाहर आ गया। ठीक है, अब चेक करें। मैंने आपसे कहा टेन इनवर्स एच अपॉन एच 1 बन सकता है, टेन इनवर्स एच अपॉन एच 1 बन सकता है। तो ये वाली वैल्यू 1 कब बनेगी? जब यहां से एच कॉमन लो और इसके अपॉन में भेज दो, या फिर इसको भी एच से डिवाइड कर लो तो इनको भी करना पड़ेगा एच से डिवाइड, हाँ है ना। अब अगर एच से डिवाइड करा जाए सबको, उसको भी और उसको भी, तो यहां लिख दें डिवाइड बाई एच, तो ये क्या बन जाएगा? एच क्यूब माइनस एच स्क्वायर प्लस का 2h अपॉन ये टेन इनवर्स एच अपॉन एच क्या बन जाएगा? और बाहर एक माइनस भी था, और यहां पर तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 चल ही रहा है। तो क्या लगता है आंसर क्या आया? जी बिल्कुल 0, क्योंकि 0 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन -1 आया तो 0 ही है। ठीक है, अब सेम काम आरएचएल के लिए करो जल्दी से, बताओ क्या उसमें भी 0 आ रहा है? 0 आ रहा है ना वो भी। तो एलएचएल इज नॉट इक्वल टू, नहीं, एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल आ रहा होगा। आरएचएल की वैल्यू भी हमारी 0 आ रही होगी, तो एलएचएल तो आ गया इक्वल आरएचएल के, पर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे एफ ऑफ 0 के, क्योंकि वो 10 है। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। लिखो एक क्वेश्चन लास्ट, ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 24। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड एक्स प्लस 2x स्क्वायर एट एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्या लगता है क्वेश्चन क्या होगा इसका? अभी देख तो यही क्वेश्चन करे हमने कि कॉन्टिन्यूस है 0 पर के फाइंड करो, लेकिन क्वेश्चन लिखो इसका जरा। प्रूव दैट, नीचे लिख लो क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा ही हुआ है, प्रूव दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखा, प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 regardless the choice of k, regardless the choice of k। इसका मतलब समझा दो पहले तो, k की वैल्यू पे वो निर्भर ही नहीं कर रहा, यानी क्या हो रहा होगा ऐसे केस में जब k की वैल्यू पे निर्भर ही नहीं कर रहा, k तो 0 पे है, यानी वो डिसकंटिन्यूअस क्या कैसे हो रहा होगा? एलएचएल आरएचएल ही इक्वल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 0 वाले केस में तो थर्ड स्टेप होता है अब 0, एलएचएल ही आरएचएल के इक्वल नहीं आ रहा होगा। तो ये हो गया नहीं क्वेश्चन वही वाला, थोड़ी देर पहले जो मैंने यहां पर भी किया था, फिर वहां भी दिखाया था बच्चे करके। बच्चे तो एलएचएल आरएचएल कर एक चीज के इक्वल टू के 8 लिख के छोड़ देते, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो वो कह रहा है डिसकंटिन्यूअस है, प्रूव करो, के पे निर्भर ही नहीं कर रहा, यानी के की वैल्यू तक पहुंचना ही नहीं है, वो एलएचएल और आरएचएल ही इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, अब 0 माइनस एच करेंगे पहले, 0 पे चेक करने का मतलब, तो लिमिट 0 माइनस एक्स अपॉन मोड एक्स प्लस 2x स्क्वायर, फिर लेट कर आ जाएगा वही 0 माइनस एच, जिससे एच बन जाएगा 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पे यहां आया माइनस का एच, यहां डालेगा जब माइनस का एच तो वो मोड के चक्कर में पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, और ये 2x स्क्वायर क्या होगा? सही है, तो कितना आया? नीचे h कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दिया जाए तो -1 अपॉन 1 प्लस 2h। अब h को 0 डालें तो कितना आया? -1। LHL आया हमारा -1। अब सेम काम अगर RHL पे देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे फंक्शन तो ये रहने वाला है, यहां x इस बार लेट करेंगे 0 प्लस h, इसके चक्कर में h 0 बन गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h आएगा, यहाँ h आएगा और यहाँ 2h स्क्वायर आएगा, h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2h आएगा, और h की वैल्यू पुट कर देंगे तो केवल 1 बचेगा, कॉमन लेके काट के 1, तो हो गया ना। LHL is not equal to RHL, therefore the function is discontinuous regardless the choice of k। ये जरूर लिखिए ना, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के। अब तुम लोगों को अधिकतम क्वेश्चन करने होंगे, अधिकतम। हमारे पास 2 दिन है अब करने के लिए।
आज हो गए 5-6 क्वेश्चन कि नहीं हुए? 8। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया 8 हो गए लेकिन